ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रिप क्लासेज में। मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज एसएससी एमईएस ड्राइवर भर्ती के ऊपर हम संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी, बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि किस कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे पास हुए। यानी जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी के बच्चे कितने हैं, एससी के बच्चे कितने हैं, एसटी के बच्चे कितने हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे कितने हैं। तो ये सारे डाउट हम आज आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद दूसरी बात आती है कि इसका जो ट्रेड टेस्ट है वो कब तक होने की संभावना है। और तीसरी बात जो हर एक बच्चे का डाउट है कि इसकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो ये तीनों जो बातें हैं आज इस वीडियो के अंदर करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आपकी सभी की जो बात थी कि किस कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे पास हुए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये वैकेंसी आई थी, 1070 वैकेंसी आई थी, उस टाइम लगभग मार्च के आसपास ये वैकेंसी आई थी। और इसमें फॉर्मों की संख्या जो बिल्कुल फिक्स डाटा है, जो फॉर्मों की संख्या है वो 16,500 फॉर्म लगे थे। इसमें केवल 16,500 फॉर्म लगे थे और 1070 वैकेंसी पे 16,500 फॉर्म, ये आप मान सकते हो कि फॉर्मों की संख्या बहुत कम थी। अभी उसमें नोटिफिकेशन के अंदर ये भी डाला गया था कि 1070 वैकेंसी, इसके लगभग 15 गुना के समथिंग बच्चे पास करेंगे, यानी लगभग 15 से 16,000 बच्चे पास करने थे और फॉर्म ही मात्र केवल 16,500 लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कम कैसे रह सकती है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो 7800 बच्चे पास हुए हैं उसमें किस कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे पास हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर 1628 बच्चे पास हुए हैं। 1628 तो वो बच्चे हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर पास हुए हैं और लगभग 2028 बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी क्वालिफाई करके, ओबीसी क्राइटेरिया पार करके जर्नल के अंदर काउंट हुए हैं। यानी टोटल में अगर बात करूं ओबीसी की तो 3656 बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं। उसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस की, आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस के केवल 158 बच्चे पास हुए हैं। बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि केवल 158 बच्चे कैसे हो सकता है, केवल मात्र 158 बच्चे। तो ये तो आपने देख ही लिया कि भाई केवल 16,000 फॉर्म लगे हैं तो बच्चे तो कम पास होंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी कम पास नहीं हुए हैं। 158 बच्चे तो वो हैं जो केवल कैटेगरी के अंदर पास हुए हैं और 752 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर गए हैं। यानी टोटल 910 बच्चे हैं वो ईडब्ल्यूएस के बच्चे पास हुए हैं। एससी की मैं बात करूं तो 1051 बच्चे एससी कैटेगरी के पास हुए हैं और 625 बच्चे ऐसे हैं, 625 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर पास हुए। यानी 1676 बच्चे हैं वो एससी के पास हुए हैं और एसटी कैटेगरी के 713 बच्चे आपने देखे होंगे कि एसटी के 713 बच्चे प्लस 404 बच्चे ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर गए हैं। यानी टोटल एसटी के 1117 बच्चे पास हुए हैं और आपने देखा होगा कि टोटल 4300 बच्चे पास हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। यानी 499 बच्चे वो बच्चे हैं जो केवल जनरल कैटेगरी के थे। तो लगभग 500 बच्चे ऐसे जो जनरल कैटेगरी के और 3800 बच्चे वो हैं जो ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे, यानी जनरल में 4300 बच्चे आपके ये हो गए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो कैटेगरी वाइज पास हुए। यानी टोटल बच्चे आपके 7800 के आसपास पास हुए, या लगभग 8 गुना के आसपास बच्चे पास हुए हैं। और आपको वैकेंसी का भी पता होगा, 1070 वैकेंसी थी और 1070 वैकेंसी में अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा था। तो एससी की जो वैकेंसी थी वो 161 वैकेंसी एससी की थी। एसटी की जो वैकेंसी है वो 80 वैकेंसी एसटी की थी। ओबीसी की 289 ओबीसी की थी और जनरल की जो वैकेंसी थी वो 433 थी और ईडब्ल्यूएस की 107 वैकेंसी थी। यानी टोटल वैकेंसी 1070 थी। ठीक है। पास करने थे कितने, 15 से 16,000 के आसपास, यानी 15 गुना। और पास हुए कितने, यानी लगभग 7800, यानी 8 गुना के समथिंग। और फॉर्मों की संख्या कितनी थी, बिल्कुल फिक्स डाटा है। फॉर्म लगे थे 16,500 फॉर्म लगे थे और पास हुए हैं कितने,
केवल 7800 बच्चे, यानी आधे ही बच्चे हैं वो पास कर पाए हैं इस एग्ज़ाम को। अब बच्चों में बात कर लेता हूं कि इसकी जो ट्रेड टेस्ट है वो कब तक हो सकती है, ट्रेड टेस्ट की डेट है वो कब तक आ सकती है। तो सभी को पता है एसएससी 6 तारीख, एसएससी ने 6 तारीख दे रखी है कि 6 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं एसएससी के अंदर। तो 6 से पहले तो आपका कोई संभावना ही नहीं है कि 6 से पहले आपकी जो ट्रेड टेस्ट है वो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 6 तक आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और लगभग 15 तक आपकी डॉक्यूमेंट्स 15 या 20 तक आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। और ये मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट तक आपकी, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में आपकी ट्रेड टेस्ट की डेट आ जाएगी। और डेट आने के बाद लगभग 10 से 15 दिन ही मिलेंगे आपको, केवल 10 से 15 दिन आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो अभी से आप तैयारी के लग जाए। जो आपकी ट्रेड टेस्ट की जो डेट है वो लगभग 10 से 15 नवंबर के आसपास आपकी ट्रेड टेस्ट की डेट रहने वाली है। तो 15 नवंबर ज़्यादा दिन नहीं है और आप वो बच्चे पास हुए हैं जो लगभग लगने की संभावना आपकी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत कम हैं। तो आप अभी से लग जाइए और बहुत ही अच्छी नौकरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखो, जब इसकी आंसर की आई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था, एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था कि इसकी जो कट ऑफ है वो पेपर की जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं, पेपर की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो जब मैंने आपको कट ऑफ बताई थी तो बहुत से बच्चे नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि सर इतनी कम कट ऑफ कैसे रह सकती है। तो भैया कुछ एक्सपीरियंस हमें भी है, एक्सपीरियंस के आधार पे ही वो कट ऑफ मैंने बताई थी और फिक्स वो की वो कट ऑफ रही है। मैंने बताया था कि जर्नल की जो कट ऑफ है वो 60 नंबर रहेगी, SC ST की 40 नंबर रहेगी और EWS और OBC की 50 नंबर रहेगी। तो फिक्स टू फिक्स कट ऑफ है, कट ऑफ में 1 नंबर का भी कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है। यानी मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था और वो की वो जो कट ऑफ है वो की वो रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो देखो, अभी बहुत से बच्चे कुछ ऐसे होंगे आप में से भी कि जिसने DRDO का एग्ज़ाम दिया था, सेम DRDO के पैटर्न पे ही आपकी SSC MES रहने वाली है, क्योंकि उसमें DRDO के अंदर भी फिजिकल नहीं था और इसके अंदर भी आपका फिजिकल बिल्कुल नहीं है, यानी केवल आपको ट्रेड टेस्ट देना है। DRDO के अंदर जो बच्चे पास हुए थे वो 8 गुना हुए थे, 145 वैकेंसी थी, लगभग 1100-1200 के आसपास बच्चे पास हुए थे। और अभी आपके अंदर आप ये मान के चलिए कि हमारे भी 8 गुना ही बच्चे पास हुए SSC MES के अंदर, यानी 1070 वैकेंसी है और 7800 बच्चे पास हुए हैं, तो लगभग 8 गुना के आसपास बच्चे हैं वो आपके पास हैं। तो जो देखो, जो DRDO के अंदर जो कट ऑफ बढ़ी थी वो 15 से 20 नंबर कैटेगरी वाइज 15 से 20 नंबर बढ़ी थी। आप देख सकते हैं रिजल्ट को DRDO ड्राइवर का 15 से 20 नंबर पर कैटेगरी वाइज, हर एक कैटेगरी में 15 से 20 नंबर गई थी। और EWS कैटेगरी की मैं बात करूं तो EWS में लगभग 37 नंबर के आसपास सबसे ज़्यादा कट ऑफ है वो EWS की बढ़ी थी, 37 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, ठीक है। तो ये थी आपकी DRDO की कट ऑफ और सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी लागू होगा, क्योंकि फिजिकल नहीं है। तो ये मान के चलिए DRDO के अलावा अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो 12 से 13 नंबर के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली है। यानी जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 75 तक आराम से चली जाएगी, जर्नल कैटेगरी की कट ऑफ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो 4300 बच्चे हैं, यानी जो बच्चे जर्नल कैटेगरी के अंदर पास हुए उनकी संभावना ज़्यादा है लगने की। यानी 4300 बच्चे वो हैं वो जो 4 गुना के अंदर आ रहे हैं, 1070 वैकेंसी है तो 4 गुना के अंदर आ रहे हैं वो बच्चे, तो उनकी संभावना और भी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप भी लग जाओ, क्योंकि 8 गुना बच्चे भी ज़्यादा नहीं है। तो अभी से आप तैयारी करने के लिए लग जाइए। 1070 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और सिविल नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है, रक्षा मंत्रालय के अंदर जो ये नौकरी है आपको काम करने का अवसर मिलेगा। तो अभी से आप तैयारी करने के लिए लग जाइए। 15 से 20 नवंबर के आसपास आपके ट्रेड टेस्ट होने की संभावना है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।